हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर आई हूँ एक इम्पोर्टेंट क्लास जहाँ की हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आज हम उसका पैटर्न देखेंगे। एग्जाम में हमारे फ्रैक्शन से किस तरीके के पैटर्न है वो हम देखेंगे, और फ्रैक्शन की कौन कौन से कंसेप्ट जो है हमारे एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। जहां पर मैं आपको पेपर 2 के लिए ही स्पेशल कराऊंगी या फिर पेपर 1 के लिए वहां मैं आपको बता दिया करूंगी, बट ये जो वीडियो है आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। सो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज की क्लास में मैं आपको क्या क्या कराने वाली हूँ। देखिए, पूरा वीडियो देखना आपके लिए। पहले मैं आपके लिए कंसेप्ट क्लियर कराऊंगी सारे, जो कि हमारे फ्रैक्शन पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। देन मैं आपके लिए PYQ कराऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे फ्रैक्शन क्या है, भिन्न क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्न को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है 1/4। यही क्या है हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम इस तरीके से लिखते हैं। और फ्रेंड्स, ऊपर वाली डिजिट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली डिजिट को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको बोला जाता है अंश। ऊपर वाली डिजिट को क्या बोला जाता है, अंश, और नीचे वाली को क्या बोला जाता है, हर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई लिखने की फॉर्म की हम फ्रैक्शन को किस फॉर्म में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या देंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है फ्रैक्शन क्या है, तो किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक संख्या जो किसी संपूर्ण वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर भाग में व्यक्त करती है, वही हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। यानी कि एक संपूर्ण जो है वस्तु, यानी कि मान लीजिए बचपन में आपके पापा आपके लिए पिज्जा लेकर आते थे, तो ये पिज्जा है, और आप कितने बहन भाई थे, 4, लेकिन आपके पापा कितना पिज्जा लेकर आए, 1। ठीक है। अब उसका क्या करती है आपकी मम्मी, उसको क्या करती है, 4 पार्ट में उसको डिवाइड कर देती हैं। उसका क्या है, टोटल। देखिए, जो टोटल रहता था, पहले पिज्जा कितना था, पहले पिज्जा था 100% संपूर्ण, यानी कि पूरा एक। 100% का मतलब 1 का मतलब सेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, पूरा 1 है, और 100% यानी कि संपूर्ण एक पिज्जा लेकर आए, जिसमें कि आप 4 बहन भाइयों को क्या करना था, इसको बोला जाता है होल। ठीक है, संपूर्ण को क्या बोला जाता है, होल बोला जाता है। और उसका क्या करना था, आपको 4 हिस्से करने थे। तो आपकी मम्मी ने उसके 4 हिस्से इस तरीके से कर दिए ताकि आप चारों बहन भाई को इक्वल पार्ट उसका मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये क्या होता है, यही क्या कर दिया आपकी मम्मी ने, फ्रैक्शन कर दिया। यही फ्रैक्शन होता है। अब देखिए, फ्रैक्शन के पीछे आपने बचपन में बहुत झगड़े किए हैं कि मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए। बचपन से ही आप फ्रैक्शन को देखते आए हो। बचपन में भाई बहन आपस में लड़ते हैं, बड़े होकर भी भाई भाई लड़ते हैं कि अब मुझे ज़मीन का इतना हिस्सा चाहिए। ज़मीन के फ्रैक्शन करो भाई, पूरी ज़मीन में से 4 भाइयों को कितना दी जाएगी, किसको कितना दी जाएगी। तो ये फ्रैक्शन, यही होता है फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे, हम 1 बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास कितना है, 1 क्या है, पूरा साइड है ये। अब देखिए, ये जो है इसमें टोटल कितने हैं, 1 और 2। तो टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है। कितने पार्ट हैं इसमें, 2 में से कितना कलर हुआ है, 1, तो 1 को ऊपर रखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितने पार्ट हैं, 4, टोटल को हमेशा नीचे रखा जाता है फ्रैक्शन में। और जो कलर हुआ पार्ट है कितना है, 1, तो 1 को ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, और टोटल को यहाँ भी देखिए, यहाँ कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, तो 4 को हमेशा नीचे रखेंगे। इसमें कितने कलर हैं, 3 पार्ट क्या है, कलर हैं, तो उसको ऊपर रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यही क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। आई होप आप फ्रैक्शन को समझ गए होंगे। टोटल पार्ट में से 100% में से, ठीक है, क्या पूरे होल में से कोई पार्ट को काट कर या फिर उसका कितना हिस्सा निकाल लिया जाता है, उसको हम, जितना हिस्सा निकाला जाता है उसको हम कहाँ रखते हैं, न्यूमरेटर में, और टोटल पार्ट को कहाँ रखते हैं, हम डिनोमिनेटर में। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा फ्रैक्शन होता है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न के प्रकार। तो ये जो प्रकार है, पहला हमारा है यूनिट फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हम इकाई भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न,
मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न यानी कि समतुल्य भी बोला जाता है इसको, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन असमान भिन्न। सो फ्रेंड्स इन सभी प्रकार को टाइप को हम वन बाई वन बिल्कुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए वैसे एग्जाम में हमसे इस तरीके की कोई डेफिनेशन या नहीं पूछी जाती हैं, बट ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो यहाँ हमें इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा नीड हो जाती है क्योंकि ये सब हमें बेसिक जो है पता होना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब हम बेसिक कवर नहीं करेंगे तो हम टॉप पर कैसे पहुँचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन क्या है, इकाई भिन्न क्या है। सो फ्रेंड्स आ गए हैं हम यूनिट फ्रैक्शन पर यानी कि इकाई अंक पर। क्या है इकाई अंक? बहुत ही इजी है। क्या करना है आपको, क्या देखना है आपको, मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया और आपको देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन है, तो आपको उसका क्या है ऊपर यानी कि न्यूमरेटर पर फोकस करना है। न्यूमरेटर पर यानी कि अंश क्या होगा उसका ऑलवेज 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो यही क्या है हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। जैसे कि 1/5 आपका लिखा हुआ है, 1/2, 1/4, 1/14, 1/16, 1/6, यही क्या है हमारा इकाई यानी कि यूनिट फ्रैक्शन है, जिसके न्यूमरेटर में हमें हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्या यूनिट फ्रैक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उचित भिन्न क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, अंश वाली भिन्न हर से छोटी होगी। यानी कि इनका कहना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है फ्रेंड्स वो क्या होगा? लेस देन होगा किससे? डिनोमिनेटर से। यानी कि न्यूमरेटर यानी कि अंश हमारा क्या होगा? ऑलवेज छोटा होगा डिनोमिनेटर से। वही क्या है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है 4/8, तो इसमें अंश क्या है हमारा? न्यूमरेटर क्या है? छोटा है किससे? हमारा डिनोमिनेटर से। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। ध्यान रखना है यूनिट में क्या था, यूनिट फ्रैक्शन में हमेशा क्या मिलेगा हमें? न्यूमरेटर के स्थान पर हमें 1 मिलेगा, उसे हम कहते हैं उचित जो अभी हमने पढ़ा था यूनिट यानी कि इकाई। और ये जो है प्रॉपर की पहचान क्या है? हमेशा स्मॉलर होगा, क्या हमारा जो अंश होगा हमेशा छोटा होगा, स्मॉल होगा किससे? हर से। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो जो है फ्रैक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन पे। तो देखिए नेक्स्ट फ्रैक्शन दिखाती हूँ आपको। अब हम आ चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर, अनुचित भिन्न पर। तो अनुचित भिन्न क्या है समझिए। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था हमारा? न्यूमरेटर जो होगा स्मॉलर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। उसी का अपोजिट यहाँ कर देते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा किससे? डिनोमिनेटर से। क्या होगा? जो हमारा अंश है वो बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। ठीक है, उसी का अपोजिट हमने यहाँ पर कर दिया है किसका? प्रॉपर का फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे कि हमारा अंश क्या है अब बड़ा होगा और हमारा हर क्या है? छोटा होगा। जैसे आपका ये लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसे हम लिख सकते हैं 4/3। तो हमारा हमेशा क्या होगा? जो अंश है हमारा न्यूमरेटर है वो हमारा बड़ा होगा किससे? डिनोमिनेटर से। प्रॉपर का बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। वो अभी हम नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न किस किस का कॉम्बिनेशन है, चलिए समझते हैं। अब देखिए मिक्स्ड मतलब क्या चीज़ इसमें मिक्स है वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो आपका यहाँ पर शो किया हुआ है कि ये क्या है? पूरा एक होल है, एक संपूर्ण पार्ट है, पूरा कलर हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे फ्रेंड्स। और इसको क्या लिखेंगे? तो इसमें हमारे टोटल पार्ट कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें हमारे टोटल 10 पार्ट हैं, जिसको कि हम 10 यानी कि टोटल को हमेशा हम नीचे रखते हैं। और इसमें शेड यानी कि कलर हुआ कितना है? वो 1 है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स टोटल को यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमारा एक होल का बन गया, एक हमारा फ्रैक्शन का बन गया। ये देखिए फ्रैक्शन है और ये क्या है? एक होल है। ये दोनों मिलाकर क्या बनेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/10। तो यही क्या होता है? हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक हमारा पूरा होल होता है यानी कि संपूर्ण पार्ट होता है, और एक हमारा फ्रैक्शन होता है। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं आपको एक और बता देती हूँ। जैसे कि मेरे पास ये जो 2 सर्किल हैं,
क्या है, 2 सर्किल हैं, इसमें मेरे पास कितने 4 पार्ट इस तरीके से हैं, और ये पूरा एक शेड हुआ हुआ पार्ट है, क्या है, पूरा शेड है ये। इसको हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 1 लिखेंगे। और ये जो है इसमें से मैं 2 पार्ट को क्या कर लेती हूँ, शेड कर लेती हूँ। और अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल को हम नीचे रखेंगे इस तरीके से, 4 हैं। इसमें से शेड कितना किया हुआ है, 2, इस तरीके से। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो 4 पार्ट में से 2 पार्ट हमारे शेड किए हुए हैं, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स, 1 2/4। ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं, अब हम देखेंगे कि जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो हमने ऐसा एक फ्रैक्शन ले लिया है, वो है हमारा 9/4, जिसका अंश बड़ा है किससे, हर से। यही हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा हर है यानी कि जो हमारा 4 है उससे क्या करेंगे, हम 9 में भाग देंगे इस तरीके से। तो हमारा कितना टाइम्स जाएगा, देखिए 4 2 जा होता है हमारा 8, ठीक है, और 9 में से 8 जाता है तो हमारा कितना बचता है, 1। ये सबको आता है। तो फ्रेंड्स ये अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि न्यूमरेटर की जगह हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर को लिखेंगे। और जो जिससे हम भाग देते हैं उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। और जितनी टाइम में हमारा ये कटता है इससे, तो जितने टाइम में जो हमारा डिवाइड हुआ है वो हम लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा पूरा होल यानी कि संपूर्ण भाग, और ये होता है हमारा फ्रैक्शन। तो ये होता है हमारा इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना। अब देखिए यहाँ पर हमने इससे इसमें भाग देके हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो बना लिया। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इससे हम 2 में क्या देंगे, करेंगे इनटू करेंगे। जैसे कि 4 को हम नीचे ही रखते हैं और 4 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 4 2, और इसको क्या कर देंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा 9/4 आता है। तो देखिए 4 2 जा 8 होता है, और 8 और 1 हमारा 9 होता है, 9/4। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर बना सकते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बना सकते हैं। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन है। सो फ्रेंड्स अब हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि तुल्य भिन्न, जिसको कि समतुल्य भिन्न भी कहा जाता है। तो यह क्या है, चलिए समझते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर 1/2 एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, 1/2। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नेचुरल नंबर के साथ उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर कर हम क्या निकालते हैं, तुल्य भिन्न निकालते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 1/2 दिया गया है, तो हम किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नेचुरल नंबर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्राकृतिक संख्या से ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर कर क्या ला सकती हूँ, 2 ये क्या हो जाएगा, 1 2 जा 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4। इस तरीके से आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसी फ्रैक्शन में मैं अदर नेचुरल नंबर जैसे कि 3 से क्या करूँगी, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। और इसी तरीके से मैं करती जाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर पहले 2, इसी फ्रैक्शन में पहले 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इसी फ्रैक्शन में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, इसी में 4 से, इसी में 5 से, इसी में 6 से। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये सभी क्या है, इक्वल हैं। ये सभी क्या है, इक्वल हैं। जैसे कि इसको हम काटेंगे तो 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। इसी तरीके से हम इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब क्या है, ये सभी आपस में क्या होती हैं, इन सभी का मान इक्वल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर फ्रैक्शन में देख सकते हैं,
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर देखिए, इसको काटेंगे तो ये 2 बन जा, 2 2 जा, तो इसका मतलब ही क्या हुआ 1/2। इसको काटेंगे तो ये भी 1/2 इस तरीके से आता जाएगा। ये सभी क्या है, इक्वल है। इसी को क्या कहते हैं हम, इक्वलेंट फ्रैक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नेचुरल नंबर से ऊपर और नीचे सेम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर कर हम क्या निकालते हैं, तुल्य भिन्न निकालते हैं। अब आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, ये एक क्या है, हमारा सर्किल है। क्या है, सर्किल है। इस सर्किल में टोटल पार्ट कितने हैं, 2 है, और एक पार्ट इसका क्या है, शेड किया हुआ है। इसी तरीके से इसमें क्या है, 4, टोटल कितने हैं, 4 है, और इसमें कितना 2 शेड क्यूब हैं। मतलब इसमें भी आधा, और ये जो है 4, ये 4 पार्ट हैं, तो इसके भी 2, यानी कि इसके भी आधे पार्ट को शेड किया गया है। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर 6 टोटल पार्ट दे दिए हैं, और इसमें से 3 को शेड किया गया है। तो मतलब कहने का इनका ये है कि सभी के आधे आधे पार्ट को शेड किया गया है। सभी का मतलब सेम ही है। यहाँ पर 1 में से आधा, और यहाँ पर 4 में से आधा, यहाँ पर 6 में से आधा, यानी कि 3 पार्ट। इसी तरीके से ये जो है पैटर्न बनाया गया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा तुल्य भिन्न है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है, क्या होता है कि किसी भी फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर से ऊपर यानी कि अंश व हर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्वलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी का मतलब क्या है, एक ही है। यहाँ पर सभी का मान वही आएगा, समान आएगा, तो यही हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन है। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं, आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन यानी कि समान भिन्न क्या है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसके डिनोमिनेटर यानी कि जिसके हर सेम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समान भिन्न बोलते हैं। जैसे कि आपका 2/3, 5/3, 7/3। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको क्या बोला जाता है, लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अनलाइक फ्रैक्शन यानी कि असमान भिन्न। जैसे कि लाइक फ्रैक्शन में क्या देखा था हमने कि जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, समान होते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो समान नहीं पाए जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट हैं, तो ये क्या है, हमारा अनलाइक फ्रैक्शन है। देखिए इसका जो न्यूमरेटर है उससे हमें मतलब नहीं रखना है। अनलाइक में और लाइक में हमें डिनोमिनेटर पर फोकस करना है कि जो डिनोमिनेटर अगर इक्वल हैं तो वो हमारा क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, अलग अलग पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें देखिए 2/5 है, इसमें 1/9 है, इसमें 3, इनके डिनोमिनेटर सबके अलग अलग हैं, तो ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे एडिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड करना और फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए ये दिए हुए हैं कि 4/11 + 6/11, तो इसको ऐड करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर उसका जो डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे कि यहाँ पर 11 है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को सेम लिख देते हैं। जैसे कि 11 है यहाँ पर, और दोनों ही क्या है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, तो हम इसको 11 लिख देते हैं। और ऊपर जो है 4 और 6 इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ऐड करके हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यही क्या है, इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल है ऐड करना फ्रैक्शन को। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं, और अगर उसका जो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो देखिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। हम करेंगे यहाँ पर क्या है, 6 और 3, यानी कि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हम दोनों को क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम लेना आता होगा। इसको हम कितने से काटेंगे, 3 से। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, इस तरीके से हम काट सकते हैं। और ये देखिए 2 1 जा 2 और ये 1 हमारा इसी तरीके से लिख दिया जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आता है 3 2 जा कितना, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम को यहाँ पर उतार देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, और ये साइन हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को भी ऐसे ही उतार देंगे और इनटू का साइन लगा देंगे इस तरीके से। अब इन ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। हम 6 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे। 6 के टेबल में जो डिनोमिनेटर है उससे हम 6 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 टाइम जाता है, 6 1 जा 6, तो उस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। और इसी तरीके से इस वाले 3 से हम डिवाइड करेंगे। ये दूसरा फ्रैक्शन है, इसका जो डिनोमिनेटर है इससे चेक करेंगे कि 3 के टेबल में जो 6 है वो किस टाइम पर आता है। तो 3 के टेबल में 6 हमारा 2 टाइम पर आता है, 3 2 जा 6, तो इस ब्रैकेट में हम ये 2 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। अब देखिए 4 1 जा कितना हमारा 4, प्लस का साइन ऐसे ही रहने देंगे, 1 2 जा 2, और ये 6 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, 4 और 2 हमारा 6, यानी कि 6 इस तरीके से लिख देंगे हम और नीचे भी 6 लिख देंगे। ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, इसका आंसर जो हमारा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसको सॉल्व करते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं उनको हम एलसीएम लेकर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, जहाँ जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 5.2 और इस तरीके से मैं लिख देती हूँ ये। ठीक है, और एक में लिखती हूँ यहाँ पर 2/5 माइनस का 1/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जहाँ पर आपको लगे कि डिनोमिनेटर सेम है तो हम उसको ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 का हम नीचे 5 ही रहने देते हैं, 2 में से अगर 1 जाता है तो हमारा 1 बचता है। ये रहा जब जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि हमने ऊपर इस सवाल को हमने सॉल्व किया था। कैसे फ्रेंड्स, देखिए 3 का और 2 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 6 आता है। कितना, 6 आता है। इस तरीके से लिया जाता है एलसीएम। ये इस तरीके से 2 1 जा 2 और 3 को हम ऐसे ही लिख देते हैं और ये 3 से काट देते हैं। ये हमारा 1 आ गया है लास्ट में। तो ये क्या है, हम इसका एलसीएम लिया 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 6 आ जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि 2 का टेबल हम पढ़ते हैं कितने, इस वाले एलसीएम में। तो 2 के टेबल में 6 कितने टाइम पर आता है, 3 के टाइम पर आता है। 2 3 जा 6, और जो 3 आया है उसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, इससे, यानी कि जो न्यूमरेटर है हमारा, इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम माइनस का साइन ऐसे ही लगा देते हैं और इस 3 से चेक करते हैं कि ये 3 जो है इसकी टेबल में जो 6 कितने टाइम पर आता है, तो 2 टाइम पर आता है, 3 2 जा 6, और उस 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें अंश में करेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2। अब हम 15 में से 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है 13/6। ये हमारा आंसर है इसका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैंने आपको वो भी बता दिया है, और अगर अलग अलग होते हैं तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन और डिवीज़न फ्रैक्शन किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेती हूँ। देखिए 2 फ्रैक्शन लेती हूँ जिसका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स 2 एग्जांपल चलिए मैं ले लेती हूँ, एक 5/2 और एक 3/2। तो बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लाई करना। देखिए 5 3 जा कितना होता है हमारा, 15 होता है, और 2 2 जा कितना होता है हमारा, 4 होता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही इस बहुत ही इजी है। अब मैं आपको बताती हूँ डिवीज़न, मतलब इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं 2 फ्रैक्शन को आपस में। तो देखिए जैसे कि मैंने लिखा 5/2 और इसको क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है किससे, 3/2। ये डिवाइड करना है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए ये 5/2 ऐसे ही उतार दूंगी, और जो हमारा डिवाइड का साइन है उसका क्या कर दूंगी, मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगी उस जगह पर, और इस फ्रैक्शन को क्या कर दूंगी, मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि इसका उल्टा कर दूंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, ये 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, और ये 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। और मैं इसको थोड़ा सा काट देती हूँ, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा
6। तो 5/3 क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं फ्रैक्शन का, दो फ्रैक्शन का, और मल्टीप्लिकेशन हम इस तरीके से करते हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं ये, और इस पैटर्न पर किस कंसेप्ट पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग 3/2, 1/5, 4/3, 5/4। ये जो हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो इनके बीच में हमसे पूछा है के बीच सबसे छोटे और सबसे बड़े भिन्न के बीच हमें अंतर बताओ। हमसे क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उनके बीच में हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो फ्रेंड, जो हमारे फ्रैक्शन है उनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से, जैसे हमारा पहला है 3/2, दूसरा है 1/5, तीसरा है हमारा 4/3, फोर्थ है हमारा 5/4। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे एलसीएम निकल के आया है 60, उससे क्या करेंगे, सभी फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करना है हमें, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरीके से, देखिए 2 3 जा 6 होता है हमारा, 30 हमारा आ जाता है, 33 जा हमारा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको कट करेंगे, 5 1 जा 5 होता है, और हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10। इस तरीके से हम इसको कट करते हैं, तो हमारा ये 12 1 जा कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, 3 2 जा 6 और 0, ये 24 जा हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 80 होता है। अब यहाँ पर भी हम इसी तरीके से करेंगे, 4 1 जा 4, और हमारा कितना हो जाएगा, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, और 15 5 जा हमारा 75 होता है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल जाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो हमारी नंबर है, संख्या है, कौन सी आई है। तो जो 90 है हमारा, वो सबसे बड़ा है, और 12 जो है हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने ले ली है। अब क्या करना है हमें, इसके सामने वाला फ्रैक्शन हमें देखना है कि जो 90 सबसे बड़ी है, तो इसके सामने वाला फ्रैक्शन कितना था, 3/2 था, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। और देखिए, और जो सबसे छोटी संख्या है 12, इसके सामने वाला फ्रैक्शन क्या था, तो वो हमारा क्या था फ्रेंड्स, 1/5। इसका क्या कर देंगे, हम अंतर कर देंगे, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के बीच में क्या करना है, हमें अंतर करना है। अब इन दोनों का अंतर कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका एलसीएम, किसका, जो हमारा 2 और 5 का एलसीएम फ्रेंड्स कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। इस तरीके से मैंने आपको ये बता दिया था, दो फ्रैक्शन का जो है हम दो फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अगर डिफरेंट जो हमारे डिनोमिनेटर आते हैं, तो हम उनका एलसीएम लेते हैं, जैसे कि 2 5 जा 10 हो गया। अब इस 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 10 में, तो कितना टाइम जाता है, 2 5 जा 10 होता है, और जो 5 आता है उसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे इस वाले, तो कितना आता है, 5 3 जा कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरीके से इस 5 को चेक करते हैं कि इस 5 की टेबल में 10 कितने टाइम पर आता है, तो 10 आता है 2 टाइम पर, 5 2 जा 10, और उस 2 की मल्टीप्लाई हम इस 1 से करेंगे, 2 1 जा 2। अब 15 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा बचता है 13/10। यही हमारा क्या है, आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन, यानी कि 3 ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए एक बार और समझा देती हूँ, ये जो टाइप किया था मैंने, किस तरीके से किया था, हमने जो भी हमारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं उसके डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया था, जो कि 60 आया था, और उसकी मल्टीप्लाई हमने सभी फ्रैक्शन में की थी। जब हमने देखा था फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने पर और सिंप्लीफाई करने पर हमें जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या नज़र आ रही थी, तो हमने उसके सामने वाले फ्रैक्शन को उठाया और क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि हमारा आंसर कितना आया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पर आपको बताती हूँ, ये रहा हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप किस तरीके से करते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिए, हमारे फ्रैक्शन है 3/2, और हमारा 1/5, और हमारा 4/3, और हमारा 5/4। इसमें क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। 2 से अगर हम 3 को भाग देंगे, तो हमारा क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए भाग देकर देख लेना आप, हमारा आएगा 1/5।
इसी तरीके से 5 से अगर हम 1 को भाग देते हैं इस तरीके से फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से हम भाग देते हैं, ठीक है। तो हमारा किस क्या आएगा, 0.2 आएगा हमारा। आप ये देखना भाग। और इसी तरीके से हम यहाँ भी 3 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो हमारा आएगा 1.33, इस तरीके से आता जाएगा। और ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1.25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी जो संख्या है हमें कौन सी नज़र आ रही है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें कौन सी नज़र आ रही है, वो है हमारी ये 1.5, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या है वो हमें नज़र आ रही है 0.2, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारी सबसे बड़ी है और ये हमारी सबसे छोटी है। तो इसके सामने वाले फ्रैक्शन ये है, देखिए 3/2, और इसके सामने वाला फ्रैक्शन है 1/5। इसका हम वही कर देंगे, क्या इसको भी हम इस तरीके से लिख लेंगे और क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये सवाल हम अभी ये फ्रैक्शन जो है हमने अभी किया था सॉल्व, ये वैसे ही सॉल्व हो जाएगा एलसीएम लेके, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13/10, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एलसीएम लेना जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम ही होगा। हमें क्या पॉइंट में ये लाकर हमें ये चेक करना था कि सबसे बड़ी डिजिट और सबसे छोटी डिजिट को क्या करना है, उसके सामने वाले फ्रैक्शन को माइनस कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये दोनों टाइप जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन एमंग। देखिए ये हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है और यहाँ भी हमसे सेम पूछा गया है कि जो सबसे बड़ी भिन्न है और सबसे छोटी भिन्न में क्या हमें अंतर बताना है, क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को उतार लेते हैं। फ्रैक्शन हमारे दिए हुए हैं 6/7, 8/9, 9/10 और हमारा दिया हुआ है 7/8। अब इसके बीच में हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें क्या है बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न चेक करके उसका अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को डिवाइड करके हम क्या है इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स। आप क्या है इनको डिवाइड कर लोगे और मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसके आंसर जो है लिख रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेने हैं, बहुत ही ईजी रहता है। तो देखिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.85 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी हमारी 0.88, और ये वाला जो है इसकी मिल जाएगी 0.9, और इसकी मिल जाएगी हमें 0.87। अब हम सबसे बड़ी भिन्न चेक करते हैं। तो सबसे बड़ी भिन्न हमें यहाँ पर नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है फ्रेंड्स, 0.9। तो इसके आगे फ्रैक्शन क्या है 9/10, वो हम उतार लेते हैं इस तरीके से 9/10। अब सबसे छोटी भिन्न की बात की जाए तो हमें 0.85 सबसे छोटी नज़र आ रही है। इसके सामने फ्रैक्शन है 6/7, ये हम उतार लेते हैं। देखिए 0.85 ही क्यों छोटी है, बाकी के भी देखिए ये 0.88 है, इसीलिए ये नहीं होगा क्योंकि सेकंड डिजिट जो है हमारी यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, क्योंकि बाकी फर्स्ट डिजिट जो है 8 ही है, लेकिन जो सेकंड डिजिट से कंपेयर करें तो हमारी ये छोटी है 85। अब हमने ये उतार लिया है, तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम करेंगे। 10 का और 7 का एलसीएम करते हैं तो हमारा 70 आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है दो फ्रैक्शन के बीच सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। और 10 का टेबल अगर हम 70 में पढ़ते हैं तो 7 टाइम जाता है, और 7 की मल्टीप्लाई इस 9 से करेंगे तो हमारा 63 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम 7 को चेक करते हैं कि 7 की टेबल में 70 कितने टाइम पर जाता है। तो फ्रेंड्स 10 टाइम पर जाता है। उस 10 की मल्टीप्लाई हम इस 6 से करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। अब हम इसको जब माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 3/70। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा आंसर है, ये डी ऑप्शन में देखिए थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 0 लिखा हुआ है जो कि मिट गया है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी होते हैं इस टाइप के सवाल निकालना, बस आपको दोनों जो मैंने आपकी बताई हैं दोनों मेथड वो आपको याद रखने हैं। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एलसीएम मेथड और इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम फ्रैक्शन को बता सकते हैं कौन सा बड़ा है फ्रैक्शन, कौन सा छोटा है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 घंटे के 2/3 भाग में कितने मिनट होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स इन 2/3 ऑफ एन हावर। मतलब इन्होंने कहा है कि 1 घंटे के, तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा हम लिख लेते हैं। किसने, 1 घंटे के, 1 हावर के। देखिए यहाँ पर के का मतलब होता है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 1 हावर का कितना निकालना है हमें, 2/3 भाग में कितने मिनट होते हैं, ये हमसे पूछा गया है।
तो देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा क्या है 2/3। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। हमने क्या किया, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है हमने सिर्फ वैसा लिखा है कि 1 घंटे के, तो 1 आवर का कितना निकालना है 2/3। जहाँ पर ऑफ बोल दिया जाता है या फिर का बोल दिया जाता है, के बोल दिया जाता है, तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। इस तरीके से 1 आवर का 2/3 निकालना है हमें। 1 आवर में होते हैं हमारे 60 मिनट। इसको हम काट देते हैं, 3 2 जा 6 और ये हमारा 0, तो ये हो जाता है 20 2 जा हमारा कितना होता है 40 मिनट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन हमारा पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 4/5 एंड ग्रेटर देन 1/2। निम्न में से कौन सी भिन्न 4/5 से छोटी और 1/2 से बड़ी है। अब हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें से कौन सी भिन्न 4/5 से क्या है छोटी और 1/2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डिवाइड कर कर ही करते हैं, मतलब भाग देकर ही इसकी वैल्यू निकाल कर ही हम उसमें देखेंगे कि कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है कौन सा छोटा है। पर इसमें यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि 1/2 से जो है हमें बड़ी होनी चाहिए और 4/5 से छोटा फ्रैक्शन हमें देखना है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें वही करना होगा, जैसे कि हमारा 8/9 है, तो हम इसको क्या करेंगे 9 से 8 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा। इन सभी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखिए इन सभी की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगी। जैसे कि हमारा ये पूछा गया है 1/2, तो 1/2 का जो वैल्यू निकालते हैं हम इस वाले की, इससे हमें बड़ी संख्या बतानी है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0/50। और 4/5 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरी कितनी आएगी, इस तरीके से ही फ्रेंड्स डिवाइड करना है, इस तरीके से, ठीक है, 5 से 4 को, तो वैल्यू आ जाएगी 0.80, ठीक है ना। इस तरीके से ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब हम इन सभी वैल्यू को भी इसी तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आपकी 8/9 है, इसकी वैल्यू अगर हम डिवाइड करके निकालते हैं तो फ्रेंड्स कितनी आती है 0.88 आती है। और ये हमारी जो 7/9 है इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आती है 0.77 आती है, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1/3 की, तो कितनी आती है डिवाइड करके 0.33 इस तरीके से आ जाती है। और 2/5 की वैल्यू फ्रेंड्स क्या आती है 0.40। अब ये जो दो वैल्यू निकाली हैं हमने, इनमें से हमें ये देखना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसमें से कौन सी वैल्यू जो है 0.50 से बड़ी होनी चाहिए और 0.80 से, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या हो बड़ी और इससे क्या हो छोटी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 0.50 से जो है बड़ी कौन सी है इसमें, तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो 0.77 है फ्रेंड्स, ये क्या है 0.50 से तो क्या है बड़ी है और 0.80 से क्या है छोटी है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो ये जो है 0.40 ये हमारी क्या है इससे छोटी है 0.50 से, जबकि हमें क्या लेनी है इससे बड़ी लेनी है, तो ये हमारी कैंसिल हो जाती है। और 0.33 हम ये भी छोटी है तो ये भी कैंसिल हो जाती है, ये भी नहीं ले सकते हम। 0.88 हमने क्यों नहीं ली फ्रेंड्स, ये इसीलिए नहीं ली क्योंकि ये जो है 0.80 से हमें छोटी की ज़रूरत थी, छोटी वाली संख्या हमें यहाँ पर ज़रूरत थी, क्योंकि हमसे बोला गया है 0.50 से बड़ी और 0.80 से छोटी, तो ये जो है ये भी हमारी कैंसिल हो जाती है क्योंकि 80 से बड़ी है, तो इसीलिए हमारा जो है 0.77 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके आगे जो फ्रैक्शन है 7/9 यही हमारा आंसर होगा। सो फ्रेंड्स ये जो है हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक बार और बता देती हूँ फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, इन सभी को डिवाइड कर करके इन सभी की वैल्यू निकालनी है और इसमें हमें ये देखना है कि 4/5 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए इन फ्रैक्शंस की वैल्यू में और 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो वही हमारा आंसर। जो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।